हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब मस्त हो? तो बच्चों, आज की क्लास हमारी लास्ट और स्पेशल क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टू न्यूमेरिकल जो हमारे एक्सरसाइज के रह गए थे। एक तो न्यूमेरिकल नंबर है 23 एंड न्यूमेरिकल नंबर है 13। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के पूरे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए और पूरी थ्योरी हो चुकी है आपकी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। और थ्योरी का जो पार्ट की बात करें हम, तो बच्चों जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पार्ट का हर वीडियो का बच्चों हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक नाम से वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो या तो आप उसको बच्चों क्या कर सकते हो, प्रिंट करके निकाल सकते हो, फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए, या फिर आप अपने हाथ से खुद नोट्स बना सकते हो। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें 23 क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार स्टडी कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। तो कर लिया बच्चों? तो अब देखते हैं, देखो आगे। आगे की बात करें तो देखो हमारे पास बच्चों एक आपको दो प्लेट दी है बच्चों, दो प्लेट लार्ज थिन प्लेट दे रखी है, ठीक है। और दोनों क्या है, पास पास है। और इन दोनों प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज है। एक पर तो पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट प्लेट हमने कंसिडर कर ली पॉजिटिव चार्ज की है, और सेकंड प्लेट कंसिडर की है नेगेटिव चार्ज की। और इन पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। और एक्चुअल में अगर इन पर चार्ज की बात करें तो इन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें, हमने जो गिवन वैल्यू क्या लिख रखी है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 17.0 इंटू 10⁻⁻² कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन आपको ये पूछ रखा है, आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट प्लेट पर चार्ज है, ठीक है, इनर चार्ज, इनर फेस पर चार्ज है, और सेकंड प्लेट प्लेट पर भी इनर फेस पर चार्ज है, ठीक है। और आपको फर्स्ट रीजन यानी प्लेट, आपकी जो फर्स्ट प्लेट है उसके इस रीजन यानी आउटसाइड रीजन में, और जो सेकंड प्लेट है उसके आउटसाइड रीजन में, और जो आपकी दोनों प्लेट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यानी एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे हमें इन दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पे हमें इन दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें, तो हमने जो गॉस लॉ है उसका सेकंड एप्लीकेशन देख लिया था, कि एक अगर आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज इन प्लेन शीट होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लेन शीट के लिए, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है ना। अगर आप प्लेट से कितने डिस्टेंस पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है। तो यही हम अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो बच्चों देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन। तो इसको हम क्या कंसिडर करें, इसको कर लेते हैं बच्चों E1 कंसिडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर बच्चों बात करें नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में की, और वो क्या होगी, E2, और वो क्या होगा, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करें बच्चों, टोटल टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बात करो फर्स्ट रीजन में, तो देखो इसको इसको ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड, ये रीजन है फर्स्ट, इस पर अगर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो उस पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट लगाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी टाइप से बच्चों यहाँ पे होगा, पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, E1, ओके। और अगर आप नेगेटिव प्लेट की बात करें तो नेगेटिव प्लेट इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये वैल्यू आ गई। इसकी अगर बात करें, इसका जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉजिटिव प्लेट की वजह से, वो क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअल में अगर टोटल वैल्यू की बात करें सेकेंड रीजन में, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड और सेकंड प्लेट के आउटसाइड दोनों रीजन में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप
बी करना है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, सी बनाना है। अब बात करते हैं प्लेट के बीच में, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं बिटवीन द प्लेट। तो देखो बिटवीन द प्लेट निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर बात करें, हमने पॉइंट पहले से कंसीडर कर रखा है, तो वो होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर, ये होगी टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। देखो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव जो है प्लेट चार्ज वाली, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है वो भी इस पर चार्ज लगाएगी टूवर्ड्स द चार्ज। तो एक्चुअल में दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम आ रही है। तो इस कंडीशन यहाँ पे E1 की डायरेक्शन, और अगर आप बोलो E2 की डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, इसको अलग टाइप से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन लेके भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट थी तो हमने टोटल सीधा जीरो लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट थी तो टोटल जीरो कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव ले लिया, इसको नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, इस टाइप से, तो वैल्यू जीरो आ गई। लेकिन हम यहाँ पे दोनों को मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव लेंगे। तो इस कंडीशन में बच्चों अगर यहाँ की बात करें तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, तो टोटल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो थर्ड रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे बच्चों, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेगेटिव वाला साइन हमने रिमूव कर दिया, तो टोटल ऐड ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी सिग्मा, देखो हाफ, देखो 1.5, 1.5 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया थर्ड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन इसका तो हमें अभी सॉल्यूशन करना है। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो थर्ड जो रीजन है आपका, ठीक है, थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में बच्चों आपका सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 1.92, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 1.92। अब ये बच्चों डिनोमिनेटर है, इसे ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल लास्ट में पावर कितनी आएगी, 10 की पावर 10, ठीक है। तो इस टाइप से ये लास्ट आंसर बच्चों आपका आ गया है 1.92 इंटू 10⁻⁻10, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ये थर्ड रीजन में आ गया इस टाइप से, ठीक है। इसको बच्चों हम डायरेक्शन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया, एक्चुअल में दोनों क्या आ गया, एक डायरेक्शन हमने इसका मैग्नीट्यूड लेके इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो ये बच्चों एक आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमने क्वेश्चन पहले से नोट कर रखा है, पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 13, तेरा का फिगर शो ट्रैक ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है, थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी 3 चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या करें, इस टाइप से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज। अब देखो पहले बच्चों साइन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 आपके चार्ज हैं, ठीक है। तो देखो ये दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की वजह की तरफ क्या रहे, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है और जो सेकंड पार्टिकल है दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ये क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये दोनों जो पार्टिकल है ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो ये थर्ड पार्टिकल है, ये पार्टिकल बच्चों नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपका एक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड नेगेटिव चार्ज है और थर्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये वैल्यू आ गई। एक चीज और निकालनी लास्ट, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखो चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज में उसके मास का अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो। और ये क्या होता है, ये होता है एक तरीके से डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, या डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये होता क्या है वो देखते हैं। देखो बच्चों अगर हम बात करें, देखो एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे बच्चों, y इज इक्वल टू 1/2 आपका बच्चों आएगा g, ठीक है, सॉरी q E/m t स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू निकालेंगे।
अब हमें थोड़ा सा अगर इसको आप समझना चाहते हो ये वैल्यू आई कहाँ से, तो बहुत बढ़िया है बच्चों, अगर इसको समझते हैं। देखो अब बात कर, देखो हमारे पास बच्चों स्टार्टिंग हम क्या मान के चल रहे हैं, हम स्टार्टिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो तीनों पार्टिकल है इनका मोशन पूरे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। इनका तो एक तरीके से, जिस तरीके से वेलोसिटी है, वो टाइम क्या है, वेलोसिटी क्या है, पूरे टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट है पूरे टाइम, लेकिन इनका एट्रैक्शन हो रहा है या फिर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इन पर जो एक्सकलेशन तो आएगा। एक्सकलेशन आएगा तो देखो हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास बच्चों एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो डेविएशन की बात करें, डिफ्लेक्शन की बात करें, तो देखो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करें, तो देखो वाई, हम देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो हम यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे एक तरीके से इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको वाई कंसिडर करेंगे, और वाई एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चों, जीरो, यानी ऑब्जेक्ट ओनली फॉर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस में नहीं जा रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ये वैल्यू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो पूरा जीरो। वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/2 ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ए की बात करें, देखो अब सुनो, जैसे हमें बच्चों पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। ओके, अगर ए की बात करें तो होगा वो क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर मोशन कर रहा है आपका चार्ज पार्टिकल, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या लगता है, क्यू ई लगता है, क्यू ई। ठीक है, अपॉन एम, तो ये ए की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, तो लास्ट आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 वाई इज इक्वल टू 1/2 जी ई एम टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या बोला है, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो मतलब कि आपका Q और E का रेशियो किसका ज्यादा है, तो एक एक्चुअल में बात करो, देखो बच्चों T आपका कांस्टेंट है, हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक तरीके से दे कांस्टेंट रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है वो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q अपॉन M के, है ना, चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर y की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस पार्टिकल की जी Q अपॉन M की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जिस पार्टिकल की y की वैल्यू ज्यादा है उस पार्टिकल की Q अपॉन M की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब बात को देखो, हमने ये एक तरीके से इनका डिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, देखो सेकंड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ये है और थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ये है, लेकिन अगर सॉरी सेकंड का डिफ्लेक्शन ये है और फर्स्ट पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ये है, और अगर थर्ड पार्टिकल की डिफ्लेक्शन की बात करें तो देखो ये ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में थर्ड पार्टिकल की वाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो जी सॉरी क्यू अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका बच्चों टॉपिक पूरा न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो चुका है, एक्सेल के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, और थ्योरेटिकल टॉपिक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइप से हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब ये आप इसको नोट भी कर सकते हो, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सेकंड चैप्टर में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।